about yourself, you need to tell what will be an advantage for the organization, for the company itself. Okay, when he asks you in particular कि आपके hobbies क्या है या आपके activities क्या है, that is a different question. So don't jam up आपके सारे tell me about yourself एक इसमें. Just a short 1 minute presentation, right? Okay, talk about your educational background and work experience. जैसे उन्होंने बताया मेरा वर्क एक्सपीरियंस ये रहा है एंड व्हाट आई हैव लर्नड. दीज आर समथिंग. भी फीडबैक दीजिए. आपको कोई भी डाउट्स हो आई वुड लाइक टू एड्रेस, राइट? ओके, आर यू राइटिंग डाउन? इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इट वुड बी गुड, क्योंकि आप बाद में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो या अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, जैसे मैंने कहा, आई डोंट मीन टू बी क्रिटिकल. मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दो चीजें हर कंपनी आपसे पूछेगी. हर कंपनी, हर बंदा ये जानना चाहेगा आपको अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता है या नहीं. नहीं पता है तो प्रिपेयर करो. आप प्रिपेयर करो. यू नीड टू अंडरस्टैंड. See, the reason why they ask, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है weaknesses. No sir, मेरे कोई weaknesses नहीं है. That is the biggest lie you can ever say. क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके weaknesses नहीं है. So please don't go in front of the interviewer and say मेरे weaknesses नहीं है. Now the answer is here. Weaknesses. Put your weaknesses in a way that the सामने वाले को ऐसे नहीं लगे कि ये बहुत बड़ी weakness है. जैसे procrastination अगर बोले आप तो it's a very common weakness. Procrastination हर एक. Do you know what is procrastination? किसी भी चीज को टाल देना. आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, हफ्ते भर बाद कर लूंगा. So उसको you can put it very mildly, sir, I'm a procrastinator, but I'm working on it. So ये some common things like never. आप किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी कंपनी ने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया तो आप पहला काम क्या करते हो? सर्च करते हो. करते हो या करोगे? राइट. इमीडिएटली आप गो ऑनलाइन और उस कंपनी के बारे में A to Z सारी चीजें मालूम करें. What the company does, what are their products, their services, कहाँ उनके ब्रांचेस हैं, उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर या उनके जो भी अचीवमेंट्स या सर्टिफिकेशन या जो भी उनका परफॉर्मेंस बैकग्राउंड या हिस्ट्री है, वो बहुत जरूरी है आपने मालूम करना. All these things are very important. To the mark. It's your choice कि आप इसको ज्वाइन करना चाहो या नहीं. See this, जो हम ये इंटरव्यू बोलते हैं कि ये सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है. The company wants good employees. आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितनी कंपनी है. You have the right to accept or reject a particular offer, whether you like it or not. Am I right? अच्छा जोश वाला था. Yes, because you have the power. You are going to be the asset जो कंपनी का. आप उसके एडवांटेज होगे. तो you have to have the confidence. जब आप इंटरव्यू में जाते हो ये ऐसे भीगी बिल्ली बन के नहीं जाना है. Because you are going to be an asset. ये सोच के जाना है I am the best and I am going to be an asset to the company. वो मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे. Am I right? You are going to be choosing them. अगर आप चूज करो कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा आपको, तभी वो आपको एम्प्लॉय कर सकते हैं. Even if they like you, they cannot employ you unless you agree to. तो पावर किसके हाथ में है? So why will you fear an interview? नहीं ना? Never fear the interview, क्योंकि आप पावरफुल हैं. You are the guy who will decide whether you want to work for that company or not, right? So
जब इंटरव्यू के लिए आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो या वॉक इन करो तो अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू बी एन एसेट एंड दे आर नॉट डूइंग अ फेवर टू यू, आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर सकते। Am I right? बहुत सारे लोग आई डोंट नो अबाउट कुछ लेडीज प्रेफर करते हैं कि दे वांट टू गो फॉर अ टेम्पररी वर्क और व्हाटएवर, सो इट इज टोटली अप टू यू कि आप परमानेंट या टेम्पररी जॉब करना चाहें। बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक अ चॉइस, बट योर प्रेजेंटेशन नीड टू बी डिजाइन बेस्ड ऑन दैट कि आप क्यों परमानेंट जॉब नहीं करना चाहते या टेम्पररी जॉब क्यों करना चाहते हैं। यू माइट हैव योर ओन रीजंस, ठीक है। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने फेस किया है और इसके ऊपर आई वुड गिव यू एन एडवाइस कि कोई रीलोकेट के बारे में बोलता है तो हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू रीलोकेट। सी, नॉट मेनी पीपल वांट टू रीलोकेट। वजह है कि दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। सही बात है, आप नहीं चाहते कि यहाँ से मुझे गुजरात भेजा जाए या कहीं भी दिल्ली भेजा जाए, बट आप ये नहीं सोचते कि वो रीलोकेशन से आपके क्या एडवांटेज है। यू नीड टू आस्क दीज पीपल कि इफ आई रीलोकेट व्हाट डू आई हैव, व्हाट इज द पर्क्स और व्हाट इज द एडवांटेज। मे बी आपके रीलोकेशन में एडवांटेजेस होंगे, सैलरी एडवांटेज होगा या अकोमोडेशन एडवांटेज होगा या देयर माइट बी मेनी एडवांटेजेस ऑफ रीलोकेटिंग, ट्रेनिंग एडवांटेज होगा या वहाँ के एनवायरनमेंट का एडवांटेज होगा। अगर कोई आईटी फील्ड का है उसको हैदराबाद को रीलोकेट किया जाए, who will not go? You will go, right? Hyderabad is a IT hub. There is more opportunity there. So you need to always think. किसी ने relocate बोला and you close your doors, ये नहीं होना चाहिए। You need to ask questions कि आपको इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। You need to negotiate कि भाई मैं यहाँ तो सेटल्ड हूँ, I'm already I've got a family here. What is the perks or what are the advantage if I have to go to relocate? So if they find that you are the right choice, आपको relocations के perks और advantages भी हो सकते हैं। Employees को move करते रहते हैं, they keep on moving them. Relocation could be Switzerland, could be Germany, could be France, could be anywhere. So yes, you need to understand आज के IT के generation में there are so many opportunities of relocating abroad. तो इसके लिए आप तैयार हो जाए। How long do you expect to work for the company? कौन बोला 2 years? Please don't put a timeline. क्योंकि कोई एम्प्लॉई नहीं चाहता कि आप कुछ सालों के लिए उनके लिए काम करें, because they put in a lot of money, they invest a lot of time and effort in employing you. अगर आप उनको कहेंगे मैं 1 साल काम करने वाला हूँ और मैं शिफ्ट होऊंगा, of course they'll say thank you very much. No one would like to employ a someone. You need to be very tactical and strategic जब आप जवाब दो कि it depends upon what is the environment. Prepare this, ये सब लिख लो आप, because try not to fix any leaving date. Okay? ये questions बहुत आते हैं आजकल, because there are many fields जिसमें you have to work with juniors, seniors, age differences होते हैं। ये age difference का जो मामला है is more related to teamwork. अगर आप teamwork सीखोगे, you will be able to adjust to all environments. And this question checks your teamwork capability. आपको ये tricky questions दिए जाते हैं जिसमें आपको आपके behavior को जांचने की कोशिश करते हैं कि you say नहीं मैं I would like to work with young people only. But that is not the way you behave or look at organization. समझ आ रही बात? मेरे लैंग्वेज की वजह से कोई बैरियर है भाई? अगर चाहो तो मैं उर्दू में बात करूँ, नहीं बताइए, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा, आप कुछ इससे हासिल नहीं करोगे। It's no advantage.
Age does not matter, right? A way to help you do your best, right? तो उसके लिए age barriers नहीं होने चाहिए. Always take care of these tricky questions. ये क्वेश्चन आता है, हमने आपने क्वालिफिकेशंस जो है उसको जॉब प्रोफाइल से लिंक करना है, एंड दैट इज द आर्ट. आप जब अपनी क्वालिफिकेशन को जॉब प्रोफाइल से लिंक करने के लिए व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू, बी प्रिपेयर्ड कि मैं इस जॉब को क्या दे सकता हूं, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प द कंपनी बेस्ड ऑन दिस. ओके, you offer that others cannot, you need to show कि इतने सारे जो एप्लीकेंट्स है इसमें आप क्या डिफरेंट हो. तो वो इसलिए मैंने कहा SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स. अपॉर्चुनिटीज होते हैं जो मार्केट में आपके फील्ड से अपॉर्चुनिटीज है. आज के जमाने में आईटी में जो अपॉर्चुनिटीज है आप वो रिफ्लेक्ट करोगे कि मैंने ये ERP किया है, ERP का आज मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है, एंड हाउ आई कैन add value to the company by giving the ERP expertise to the organization. तो यहाँ आप अपने आंसर्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि यू आर रेडी फॉर सच क्वेश्चंस. कैरियर गोल, कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं? क्रिकेट. जैसे मैंने कहा गोल्स, जो मैंने आपको पहले एक एक्टिविटी दी है, गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर कंपनी चाहती है कि आपके कुछ गोल्स हो. एक्सक्यूज मी, हर कंपनी चाहती है कि आपके गोल्स हो, क्योंकि कंपनी के खुद के गोल्स होते हैं. यू नीड टू शो दैट योर गोल्स आर इन लाइन विद द कंपनीज गोल. अगर आपके पास ही गोल नहीं रहेंगे तो वो कहेंगे why do we employ people who don't know what they are doing. आपको खुद को नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं. आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको मैप नहीं पता आप कहाँ जाना चाहते हैं. आप छुट्टी पे जा रहे हैं लेकिन आप ट्रेन में बैठे कौन सी जगह जाना है वो नहीं पता. सो यू नीड टू हैव द गोल्स. दिस टाइम ये 6 years, 6 months, 2 years, 5 years मैंने कहा है, लेकिन फॉर यू at the moment it's more important 1 month, 6 months and 1 year.